जी। अगला सवाल यूपी से। उत्तर प्रदेश में अभी 10 नहीं 17 सीटों पर उपचुनाव के संकेत, बदल जाएगा पूरा समीकरण, बीजेपी के लिए नई मुसीबत। हाँ जगदीश जी, इसमें आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि अभी 10 विधानसभा सीटों का चुनाव जो उपचुनाव होना था, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनने की बात की जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ को सीएम से हटा देंगे। केशव प्रसाद मौर्य बड़ी एक्टिव थे, ब्रिजेश पाठक बड़ी एक्टिव थे, बार बार एकदम दिल्ली जाके बैठ जाते थे अमित शाह के पास में, लेकिन योगी को हटा नहीं पाए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी और ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य बहुत जोर शोर लगा लिए, लेकिन हटा नहीं पाए योगी आदित्यनाथ को। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे सीएम है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इस चीज को। उन्होंने गोरखनाथ पीठ के भी नाम को खराब किया है योगी आदित्यनाथ ने, सच्चाई है यह। गोरखनाथ पीठ कभी किसी को यह नहीं सिखाता कि आप हिंदू मुस्लिम करो। गोरखनाथ पीठ का यह उद्देश्य नहीं है। मैं स्वयं गोरखपुर से आता हूँ, तो वहां का उद्देश्य यह नहीं। मैं योगी जी को उस समय से जानता हूँ जगदीश जी, जब बाबा महंत अवैधनाथ इनको उत्तराधिकारी भी नहीं बनाए थे, यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय से मैं इनको जानता हूँ, छात्र के नेता हुआ करते थे। तो क्या नाम है कि इनको बाबा महंत अवैधनाथ ने उत्तराधिकारी बनाया। यह बजरंग दल उस समय था, उसके बाद इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, वर्चस्व बनाना प्रयास किया अपना। लेकिन वहां पे एक बैठक होती थी, क्या नाम की पंचायत लगती थी, वहां पे हर कोई अपना अपना मुद्दा लेकर के आता था, उसमें हिंदू मुस्लिम हर कोई आता था जगदीश जी, हर किसी के बातों पर संज्ञान लिया जाता था, उसकी मदद की जाती थी। लेकिन यह तो हिंदू मुस्लिम कर दिए, बंटवारा कर रहे हैं। या तो यह गोरखनाथ पीठ का ऐसा, गोरखनाथ पीठ यह नहीं कहता कि आप मुस्लिमों को मार दो, हिंदुओं को वो करो, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने ठाकुरवाद लाया योगी आदित्यनाथ ने, या इनके जाति के जो लोग होंगे उनके ऊपर केस नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा, लेकिन वही अगर दूसरा जात होगा तो उसके ऊपर हो जाएगा। तो यह चीजें हैं। 10 सीटों पर जिस पर होना था, इसमें 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 4 समाजवादी पार्टी की थी। अब 17 सीटें होंगी। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद चुने जब जा रहे थे लोग विधानसभा से, तो उस वक्त कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी से अपने तरफ योगी आदित्यनाथ ने कर लिया था। वह लोग भी, उनकी भी सीटें खाली होंगी, उस पर भी चुनाव होगा। अब यह 17 सीटें, इस 17 सीटों में एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, इस चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन इन 17 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव, अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन लड़ेगा। अखिलेश यादव की ज्यादा सीटें होगी, यह तय है। वह कांग्रेस को भी सीट देंगे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस साथ यहाँ इंडिया गठबंधन लड़ेगा, और राहुल और अखिलेश प्रचार करेंगे उस पर। अब योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें जगदीश जी यह पैदा हो जा रही कि अगर उन 17 सीटें अगर गायब हो गई, तो यह नहीं है कि वह 17 सीटें गायब हुई तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी, सत्ता चली जाएगी, ऐसा नहीं है। सत्ता नहीं बदलेगा, सत्ता उन्हीं का रहेगा, क्योंकि बहुमत है, पूरा बहुमत है उनके पास में। लेकिन यह एक ट्रेलर होगा, 2027 विधानसभा का एक ट्रेलर होगा यह। जिस तरह से घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, दारा सिंह समाजवादी पार्टी से चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, ओम प्रकाश राजभर लेकर के गए थे, तो घोसी में उपचुनाव हुआ, वह भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर टिकट दिया, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, वहां पे इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीत करके आया और दारा सिंह हार गए, जमानत बचाना मुश्किल हो गया था उनके लिए, यह हालत हुई। जबकि मायावती अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा की थी, मायावती उपचुनाव लड़ती भी नहीं थी, लेकिन वह वोटर सब इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किए। वह झलक 24 में खुलकर देखने को मिला, वह ट्रेलर था, पिक्चर 24 में देखने को मिला कि 62 सीट से 33 सीट पर लोकसभा चुनाव में आ गई भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 60% इसका वोट समाप्त हो गया। 2014 में 71 लोकसभा की सीटें आई थी, 2019 में 62 लोकसभा की सीटें आई थी, और 24 में 33 सीटों पर आ गई। तो कहां 71 और कहां 33, देख लीजिए कितना का
जगदीश जी डिफरेंस है, बहुत काफी 40 सीटें गंवा दी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी, यानी कि आधा से ज्यादा 60% अपनी सीट गंवा दी है। अब यह लोग फिर वही 2 लोगों पे आ जाएंगे खड़े होकर के, और नरेंद्र मोदी की यही हरकतें रही जगदीश जी, तो आने वाला समय, नरेंद्र मोदी की तो बात छोड़ दीजिए, सत्ता आने की भी बात छोड़ दीजिए, भाजपा समाप्त हो जाएगी। इन लोगों ने जगदीश जी जो वोट लिया, यह ओबीसी का लिया, दलित का लिया, SC ST आदिवासी का भी इन लोगों ने वोट लिया, हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों ने वोट लिया। लेकिन जनता यह समझ गई कि यह वोट लेने के लिए हमें हिंदू बनाते हैं, बाद में यह शूद्र बनाते हैं। तो इसके लिए जगदीश जी इनकी हालत उत्तर प्रदेश में तो बहुत काफी खराब है। उत्तर प्रदेश, और योगी की कुर्सी भी चली जाएगी, मोदी हटा देंगे। मोदी तो खुद जाने वाले हैं, जाने के पहले वो बहुतों को हटा करके जाएंगे और बहुतों को बर्बाद करके जाएंगे। वो ऐसे नहीं, वो कहते हैं ना, गांव देहातों में कहते हैं, खुद तो जाऊंगा सनम, तुझे भी साथ लेकर के जाऊंगा। तो यह बाकी को भी लेकर के जाएंगे, पार्टी को भी समाप्त करके जाएंगे। इसीलिए तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल जो नेता थे जगदीश जी, एक एक को साइड कर दिया, एक एक को हटा दिया। तो अब जैसे देखिए, वसुंधरा राज सिंधिया की राजनीति समाप्त कर दी, उनको पार्टी से निकाला नहीं, लेकिन उनको मार्गदर्शक में डाल दिया है। वसुंधरा राज सिंधिया एक्टिव है। जिस दिन हरियाणा चुनाव महाराष्ट्र हारे, हरियाणा का यहाँ राजस्थान की सरकार गिर सकती है। 45 विधायक बागी हुए पड़े हैं, जो वसुंधरा राज सिंधिया के संपर्क में हुआ, हटे की सरकार गई काम से। जैसे इन लोगों ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार गिराई थी 45 को बुला करके एकनाथ शिंदे से, उसी तरह क्या नाम वहां होगा, वहां भी चली जाएगी और पार्टी भी समाप्त हो जाएगी वहां पे। तो इनके लिए बहुत खतरे हैं, इससे इनकार नहीं किया। यह जानते हैं जगदीश जी क्या है, यह है उन गरीबों की आह लग रही है इन्हें, जिनके मकानों पे इन लोगों ने बुलडोजर चलाया। उन गरीबों के आह, उन परिवारों की आह लग रही है इन्हें, जिन्हें आतंकवादी बता करके और ये इन लोगों ने एनकाउंटर कर दिया, उसकी आह लग रही है। उन बच्चों के माँ बाप की आह लग रही है, जिनके पेपर लीक के शिकार की वजह से बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। उन बच्चों को बच्चों को अपने माँ बाप ने पेट काट करके पढ़ाया लिखाया, वह बच्चे चोरी करने लगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। उन बच्चों के और उनके माता पिता की आह लग रही है इन लोगों की। योगी आदित्यनाथ की छवि अब नहीं बन पाएगी जगदीश जी। अब वह चाहे गोरखनाथ पीठ में बैठ करके वह इज्जत शोहरत पा जाए, नहीं पाएंगे। हाँ, यह है कि गोरखनाथ पीठ के जो महंत होते हैं, परम पूज्य योगी के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। अब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहा जाता है, वह कहा जाएगा, लेकिन वह सम्मान नहीं रहेगा जो सम्मान था, जो मुस्लिम सम्मान करते थे, सिख ईसाई करते थे, हिंदू करते थे। हर कोई, या निचले वर्ग का हो या बड़े वर्ग का हो, कोई भी हो, हर कोई इज्जत सम्मान देता था। अब नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए, लोगों को बेघर कर दिया। जो घेवर एयरपोर्ट आपने जगदीश जी कवर किया है, उसको घेवर एयरपोर्ट को, उस वक्त आप NDTV में थे, उस वक्त देखिए इन लोगों ने घेवर एयरपोर्ट के लिए कई गांवों को रिक्वायर्ड कर लिया जमीन को, लेकिन उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला है। आज भी वह गांव से नोएडा से आना चाहते हैं दिल्ली, तो उधर ही नोएडा में ही उनको घेर करके पुलिस वाले मार के भगा देते हैं। क्यों भाई? वह अपने पैसे, उनके जमीन ले लिया आपने, घर तोड़ दिया, पैसे नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? वह किसी सरकार के बाप का था क्या? हुआ जमीन नहीं था ना, उस गरीब आदमी का था ना, उसको बेघर भी कर दिया, आप पैसे भी नहीं दे रहे हो, पैसे मांगने आ रहा है तो आप लाठी मार के भगा रहे हो। तो इन लोगों की तारीफ, पहले देखिए जगदीश जी ऐसा नहीं होता था। पहले किसी का भी जमीन, कोई भी चाहता था कि सड़क में हमारा जमीन आ जाए, सरकार से अच्छा पैसा मिलेगा। पहले पैसा मिलता था, उसके बाद जमीन साल भर बाद उसका रिक्वायर करती थी सरकार। लेकिन आज पहले जमीन रिक्वायर कर लेती है घर और तोड़ करके, पैसा 4 साल बाद देंगे नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो यह चीजें क्या है, इन लोगों को अब भारी पड़ रही है जगदीश जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बड़ी भारी मुसीबत है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश। 17 सीटें या 7 सीटें जीत जाएंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे। या इनके 6 सीटें जो थी, वह 6 सीट जीत पाएंगे क्या? जो इनके प्रत्याशी थे, जो इनकी सीटें थी, जो इनके लोग जीते हुए थे चुनाव, वह भी सीटें अब नहीं आएगी। ये इसका उदाहरण अयोध्या है कि अयोध्या के आसपास की सभी सीटें यह हार गए, कोई भी सीट जीत नहीं पाए। 6-7 सीटें थी, सारा समाजवादी पार्टी जीत करके आई। जी जगदीश जी।